हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे। तो हमने लास्ट टाइम रैशनलाइजेशन किया था, क्लास 9th हम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम चैप्टर कोशिश करेंगे कि आज ही हम कंप्लीट करें। मैं आपके लिए जो आज क्वेश्चंस लेके आया हूं माइंड इट, अगर आज का सेशन पूरा कर लिया आपने तो समझ जाइए एक एक कॉन्सेप्ट मर्जी कुछ भी पूछने तो एग्जाम में यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस। तो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं रैशनलाइजेशन के। रैशनलाइजेशन लास्ट टाइम भी किया था बट मेरा मन नहीं माना। मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जो 100% एग्जाम में पूछेंगे। और आज लिख के ले लो, आज की डेट, आज का टाइम नोट कर लो। जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं यही के यही क्वेश्चंस गर्मी की छुट्टियों के बाद एग्जाम में आने वाले हैं। तो रैशनलाइजेशन के बाद एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स हम लेंगे और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बाद nth रूट की डेफिनेशन के साथ इस चैप्टर को हम कर देंगे खत्म। और साथ ही साथ एक बात और भी याद रखिए कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, मैंने जो सिलेक्ट किए हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन खुद से अपनी दम पे सॉल्व कर लिए तो दैट मीन्स आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के जितने भी रूल्स होते हैं वो सबको साध लिया। तो चलिए, पहले रैशनलाइजेशन में मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो मैंने पिक किए हैं वो मैं आपको कराऊंगा और उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में आगे बढ़ जाएंगे। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम आपके लिए 9th और 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स साइंस से रिलेटेड चैप्टर्स, क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज हम लेके आते रहते हैं आपके लिए। और साथ ही साथ एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी एडिटिंग स्किल्स और मेहनत लगती है। So kindly subscribe the channel, hit the bell icon so that you receive the notification at earliest and like the video and share among your friend circle। मैं बार बार बोलता हूं, अपने मित्र जनों के साथ जरूर शेयर करें, उनको समझाएं, उनको बताएं इस चैनल के बारे में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने यहां सीखा है वो उनको भी बताएं, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। x प्लस 1/x, ये वैल्यू आपको दी हुई है 3 एंड यू आर सपोज टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, हमें ये टर्म चाहिए है। यहां पे स्क्वायर तो है नहीं, आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू, आई विल स्क्वायर बोथ साइड्स। स्क्वायर बोथ साइड्स। सर एक ही साइड को नहीं कर सकते क्या, दोनों साइड को करना क्यों जरूरी है? बैलेंसिंग का प्रिंसिपल बताया था लास्ट क्लास में, तो जाके देख लो कि मैथ्स में हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई काम किया है तो बैलेंस करने के लिए भी हमें वही सेम काम दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। अगर न्यूमरेटर में कुछ मल्टीप्लाई किया है तो सेम चीज डिनोमिनेटर में करनी पड़ेगी। सो आई एम स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो लेफ्ट साइड में क्या है, टर्म x प्लस 1/x है, इसका स्क्वायर लिख दिया। राइट साइड में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं जानता हूं कि आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो एंड दैट इज व्हाई आई होप कि a प्लस बी होल स्क्वायर जैसा सिंपल फॉर्मूला तो आता ही होगा। आइडेंटिटी थी, 8th क्लास में पढ़ी थी, याद करिए। a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं सर, 2ab तो बीच में आता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखो या 2ab को आप बीच में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 2, तीनों में आंसर सेम ही आएगा। तो सीक्वेंस को बदल देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए, मैं यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं। a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इज a प्लस बी स्क्वायर। सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस 2ab, 2ab एंड हियर इट इज 9। सो ये ध्यान से देखो, ये चीज निकालनी है हमें। और यहां पे देखो ये कट हो रहा है, ये न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बिकम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 9। नाउ शिफ्ट दिस 2 टुवर्ड्स द राइट साइड
So you will get 1 9 minus 2 plus 2 था, यहां गया तो -2 हो जाएगा, दैट मीन्स 7। तो देखिए इस टर्म का आंसर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। आई होप ये क्वेश्चन में बहुत मजा आया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ऐसे ही मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं आपके लिए और वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, इसका रिवर्स पार्ट भी करवाऊंगा सो दैट आपका कॉन्सेप्ट चूके नहीं, बिकॉज यू आर एट द कॉन्सेप्ट गुरु वेयर आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड। तो देखो जैसा मैंने बोला था, अब मैं आपको रिवर्स वे में कराऊंगा और यहां मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिया है, आप देख सकते हैं। इस बार हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है एंड वी नीड टू फाइंड x प्लस 1/x। समझ गया ना, लास्ट क्वेश्चन में ये दिया था, ये फाइंड करना था, इस बार ये दिया है और ये फाइंड करना है। एक एक क्वेश्चन इतना कॉन्सेप्चुअली करवाऊंगा कि कोई भी रैशनलाइजेशन का क्लास 9th का डाउट कभी भी होगा नहीं, याद रखना। तो बने रहो इस वीडियो में और एक एक चीज को समझो। नहीं समझ में आ रहा है, स्लो करो, पॉज करो वीडियो को और फिर से समझो, मेरी बात पे फोकस करना। अगर ऐसा करोगे तो आई गारंटी यू द सक्सेस इन 9th स्टैंडर्ड। चलो, तो अब मैं आपको ये करवाना है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अगेन स्क्वायरिंग का क्वेश्चन है, यहां ऑलरेडी स्क्वायर की वैल्यू हमें दी हुई है और यहां इसकी वैल्यू निकालनी है। सो लेट अस डू इट वन थिंग, क्योंकि स्क्वायर जब भी दिख जाए ना तो स्क्वायर तो करना पड़ेगा, ये बात याद रखना। इसका स्क्वायर कर दोगे तो पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पावर तो 4 होता है। 4 की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कहीं है नहीं, तो इसका स्क्वायर नहीं करके वी विल डू स्क्वायर ऑफ दिस x प्लस 1/x। सर पर इसकी तो वैल्यू निकालनी है हमें, देखते जाओ बस ध्यान से, वैल्यू भी निकालेंगे हम। सो इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं फिर से, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b। नाउ देखो इसकी वैल्यू दी हुई है हमें, ये रहा देखो 7 दी हुई है। सो आई पुट द वैल्यू 7 ओवर हियर फॉर दिस, प्लस x कैंसिल आउट हो गया, यहां पे बचा 2 विच इज नथिंग बट 9। So x plus 1/x whole square is 9. We want to find out the value of x plus 1/x. So we will move this square to the right side and it will become square root. So this is under root of 9. एंड अंडर रूट ऑफ 9 की वैल्यू तो भैया 8th क्लास में सीखी दी होगी, सब 3 होती है, हमें तो पता है 3 भी होती है दोस्त और -3 भी होती है। सर -3 कैसे हो गई? क्योंकि 9 जो है सिर्फ 3 और 3 से ही नहीं बनता है, 9 जो है वो -3 इंटू -3 से भी बन जाता है। तो अगर ये पेयर को बाहर निकाल दोगे तो -3 वैल्यू मिल जाएगी और इसको बाहर निकाल दोगे तो 3 वैल्यू मिल जाएगी। मतलब स्क्वायर रूट की हमेशा कॉन्सेप्ट है, दिमाग में डाल लेना, स्क्वायर रूट की हमेशा 2 वैल्यूज होती हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। और रीजन मैंने आपको ऐसा बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। सो x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी थी एंड वी हैव फाउंड आउट 2 वैल्यूज ऑफ x प्लस 1/x विच इज 3 एंड -3। तो देखो एक क्वेश्चन सीधा कराया, एक उसका रिवर्स ऑर्डर में कराया। अगर ये दोनों अच्छे से समझ के कर लोगे तो कोई भी आपको इस क्वेश्चन में फंसा नहीं सकता है, मर्जी कुछ भी पूछ लेने दो। क्लास 9th में बहुत हवा बनाया जाता है, भाई तू क्लास 9th में आएगा ना, इट विल बी ऑल टुगेदर, मैथमेटिक्स विल टेक अ डिफरेंट रोल इन योर लाइफ। पर ऐसा नहीं है, अगर आप हर चीज को कॉन्सेप्चुअली करोगे, सोच समझ के लॉजिकली करोगे, क्लास 9th की मैथमेटिक्स इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और चिराग लेके ढूंढोगे ना अंधेरे में तो भी ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, कोई करवाएगा नहीं, तो कर लो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 9th स्टैंडर्ड
रैशनलाइजेशन। अगर आपने ये क्वेश्चन अपनी दम पे कर लिया, दैट मीन्स यू आर द मास्टर ऑफ रैशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन एज वेल। सर रैशनलाइजेशन तो था, फैक्टराइजेशन बीच में कहां से आ गया? आई एम टेलिंग यू, फैक्टराइजेशन के भी मास्टर हो, रैशनलाइजेशन के भी मास्टर हो। अगर ये क्वेश्चन आपने अपनी दम पे खुद से कर लिया, मैं तो करवाने ही वाला हूं, बट क्वेश्चन इज x माइनस 1/x4 दिया है, यू वॉन्ट टू फाइंड आउट x स्क्वायर माइनस 1/x²। सर माइनस नहीं, आप पहले प्लस वाला समझाओ ना, फिर माइनस वाला समझा देना। तो चलो पहले प्लस जो इजी पार्ट है वो करवा देता हूं। सर यहां तो माइनस दिया, यहां प्लस निकालना है, स्क्वायरिंग करेंगे तो कैसे होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। तो स्क्वायर के दो टर्म के बीच में तो पॉजिटिव साइन आ ही रहा है, तो आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, इन दोनों को, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं और इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। तो x माइनस 1/x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। नाउ लेट अस ओपन दिस थिंग, दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सर हमने तो बीच में माइनस 2ab पढ़ा था। अरे भैया चलता है, आप, मैंने बताया ना आपको कि आप साइड में शिफ्ट कर दो, उससे आप 1 + 2 + 3 लिखो, या 3 + 1 + 2 लिखो, या 3 + 2 + 1 लिखो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीक्वेंसिंग चेंज होने से कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं? मैं स्क्वायरिंग करने जा रहा हूं, और स्क्वायरिंग करने के बाद इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × a × b। ये वाला a टर्म है आपका, ये वाला b टर्म है आपका। सर ये बीच में माइनस भी तो आ रहा है, तो यहां पे हम 1/x में माइनस नहीं पुट करेंगे, वो माइनस हमने ऑलरेडी यहां प्रॉपर्टी में कर दिया है, इसलिए हम पुट नहीं कर रहे हैं। आई होप 8th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी आपने अप्लाई करनी सीखी ही होगी। 4 का स्क्वायर 16 होता है। नाउ ये न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 2 इक्वल्स टू 16। माइनस 2 विल गेट ट्रांसपोज्ड टू हियर। सर कभी कभी हम लोग कट करते हैं ना तो जीरो आंसर हो जाता है। प्रभु वो जीरो आंसर जब आप प्लस और नेगेटिव कट करते हो तो जीरो होता है। मल्टीप्लिकेशन में जब भी कटिंग होती है आंसर 1 होता है, याद रखना। तो ये 1 जा 1 जा हो जाएगा। अब -2 को यहां शिफ्ट कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 16 + 2 दैट इज 18। ये वैल्यू आ गई। तो मजा आया? मुझे पता है मजा आ रहा है आपको। 9th वालों मजा करो, पढ़ाई करते समय पढ़ाई को एंजॉय करना बहुत जरूरी है। और एक क्वेश्चन जब खुद से करोगे ना सीख के, तो इतना मस्त अंदर से लगेगा कि वो आपको कॉन्फिडेंस देगा टू सॉल्व मैनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो चलो अब मैं एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कराने जा रहा हूं 9th स्टैंडर्ड रैशनलाइजेशन का, एंड आई होप यहां पे अच्छे अच्छे सूरमा भी फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसको मिस नहीं करना, देखते रहो वीडियो में। तो 9th वालों सूरमाओं को भी फंसाने वाला क्वेश्चन ये रहा अब आपकी स्क्रीन पर। देख लो इस क्वेश्चन को, आएगा एग्जाम में तो बोलना रोहित सर ने बताया था। x माइनस 1/x की वैल्यू 4 दी है, और इस बार हमें x स्क्वायर माइनस 1/x² फाइंड करना है। अर्लियर मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसमें प्लस फाइंड करना था, इसमें माइनस करना है। तो कैसे करेंगे? लेट्स सी। सर यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग अभी आप तब से स्क्वायरिंग सिखा रहे हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हमने कर दिया तो x स्क्वायर प्लस 1/x² मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है? माइनस निकालना है। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्क्वायर अवेलेबल है पर स्क्वायरिंग नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे सर? चलो ये आपको एक और आइडेंटिटी पे ले जाता हूं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये पूरा टर्म b है, मतलब कि a क्या है? x है, और b क्या है? 1/x है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर याद है ना? 8th में करी थी आइडेंटिटी। क्या होता था? दो फैक्टर्स बनते थे, a प्लस b इंटू a माइनस b। ये रहा। तो चलो इसके भी दो फैक्टर बना देते हैं। दिस इज a, दिस इज b। a प्लस b
एंड ए माइनस बी, ये रहा। देखो सर यहां से हमें इसकी वैल्यू तो दी हुई है, ये रही 4। अगर कैसे भी करके x प्लस 1/x की वैल्यू मिल जाए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी का एक्सपेंशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का एक्सपेंशन है। ये वैल्यू तो दी हुई है, ऑलरेडी दी हुई है। कितनी दी हुई है? 4 दी हुई है। तो अगर कैसे भी करके x प्लस 1/x मिल जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी। पर सर वो कैसे मिलेगा, हमें तो माइनस दिया हुआ है, प्लस कैसे मिलेगा? तो चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक जुगाड़ करते हैं। हम x प्लस इसको स्क्वायरिंग करते हैं और इससे एक रिजल्ट निकालते हैं। सर अभी तो आप बोल रहे थे स्क्वायरिंग करके x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा, वही रिजल्ट मैं निकालने जा रहा हूं। चलो स्क्वायरिंग कर देते हैं। x माइनस 1/x का स्क्वायर कर दिया, यहां पे 4 का स्क्वायर कर दिया। तो जल्दी जल्दी लिख देता हूं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल्स टू 16। x कैंसिल हो गया। अब तक तो ये समझ में आने लगा होगा। -2 को यहां ट्रांसफर करूंगा, +2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 प्लस 2 जो कि होती है 18। सर इसका क्या फायदा होगा, ये वैल्यू हमने निकाल दी 18, इसका क्या फायदा होगा बताता हूं। थोड़ा सा रब कर देता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। तो देखो रब कर देता हूं, बट ऑलरेडी यहां पे सब लिखा हुआ है इसलिए रब नहीं करता हूं। पहले मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। यहां इसका रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है? रिजल्ट लिख लेते हैं, जो अभी अभी निकाला ना, ये रिजल्ट यहां पे लिख देता हूं। क्या निकाल लिया हमने, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। कितनी निकाल दी? 18। सर इससे हम x प्लस 1/x कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो चलो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ। सर होल स्क्वायर करने का आइडिया आपको कहां से आया? क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिविजुअल स्क्वायर मुझे मिल चुके हैं। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, x कट जाएगा। और इसकी वैल्यू याद करो, अभी अभी निकाली थी। कितनी निकाली थी? 18 निकाली थी। तो यहां पे क्या लिख दूंगा? 18 लिख दूंगा। और ये प्लस 2, तो 18 प्लस 2 कितना होता है? 20 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। किसकी? x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। तो चलो यहां पे जगह है, यही कर देते हैं। इसकी जगह हमारी वैल्यू क्या आई है? x प्लस 1/x स्क्वायर, x प्लस 1/x होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 18 प्लस 2 मतलब 20। ठीक है ना? 18 प्लस 2 इक्वल्स टू कितनी आ गई? 20 आ गई। अब ये स्क्वायर यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 20। अब 20 किसका होता है? 4 5 20 होता है। 4 इंटू 5 होता है। ये 4 2 इंटू 2 होता है, 2 बाहर निकल आएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाएगी 2√5। बस इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देना है? x माइनस 1/x मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखो x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल ली हमने। चलो मैं अब रब कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू आई थी हमारी √20। मुझे पता है ये वाला स्टेप बहुत सारों को चूक गया होगा क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं रहते। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छा कर रहे हो लाइफ में। 2 इंटू 2 4 इंटू 5, मैंने 20 के फैक्टर्स लिख दिए। इतना तो आता है ना, 4 इंटू 5 20। अब हमें पता है स्क्वायर रूट में से ये पैर बाहर निकल जाता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√5। बस यही मैंने बोला, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 2√5 आ गई। यही बोला है मैंने। तो यहां लिख देता हूं, जगह की कमी है इसलिए 2√5। और याद करो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, जो कि मैंने आपको बताया था a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी है। मतलब x प्लस 1/x a प्लस b इंटू a माइनस b x माइनस 1/x। और अब हम दोनों ही वैल्यू, ये वाली वैल्यू तो दी हुई थी हमें पहले से ही, क्वेश्चन में दी हुई थी 4,
और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने निकाल ली, कितनी निकाल ली, 2√5। तो बस अब मल्टीप्लाई कर दो, ये कोफिशिएंट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 8, तो आंसर आ जाएगा 8√5। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, x² माइनस 1/x²। मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे पता है ये क्वेश्चन किसी बच्चे के माइंड में से थोड़ा सा चूक गया होगा। स्लो करके एक एक स्टेप आराम से देखना, 100% समझ में आएगा। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, सर मुझे ये नहीं समझ में आया, आई विल टीच यू अगेन। बट जाने नहीं देना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। अगर आपका स्कूल थोड़ा भी स्टैंडर्ड अच्छा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन, दिस कॉन्सेप्ट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। 9th वालों, रिमेंबर दिस थिंग। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, और जैसा मैंने पहले बोला था 9th वालों, ये सूरमाओं को भी फंसाने वाला क्वेश्चन है। सूरमा मतलब पता है ना, सूरमा मतलब हमारी क्लास के स्कॉलर्स, बड़े बड़े ट्यूटर्स, उनको भी ये क्वेश्चन फंसा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं सबको फंसा देगा। देयर आर वेरी क्वालिफाइड टीचर्स एंड वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके अपने विल पावर से हो सकता है ये क्वेश्चन को कर देंगे। बट फर्स्ट टाइम जब भी इस क्वेश्चन को फेस करेंगे, एनकाउंटर करेंगे, दे आर गोइंग टू टेक टाइम, मतलब सूरमा फंसेंगे। तो चलो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप क्वेश्चन को समझो और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाए। ये है बहुत टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं आपको दे रहा हूं खुद से ट्राई करने के लिए। x² माइनस 1/x² 15 दिया है, और इस बेस पे आपको x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या आप ये फाइंड कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि क्या आपने फाइंड कर लिया कि नहीं कर लिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके उसको अपलोड भी कर सकते हो अपने कमेंट बॉक्स में ही, बट इंटरनेट से देख के फिर मुझे इंप्रेस करने के लिए ऐसा काम नहीं करना। तो दिस इज योर होमवर्क, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका स्पेशली नाम लूंगा, पर्सनली भी आप मुझे भेज सकते हो। आई विल टेक योर नेम इन द नेक्स्ट लेक्चर कि इस बच्चे ने ये क्वेश्चन मुझे करके दिखा दिया। तो चलो अब जल्दी से बढ़ जाते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। पहले मैं उसके कुछ रूल सिखा दूंगा आपको। रूल सिखाने के बाद, मतलब लॉज बोलते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो लॉ सिखा दूंगा। और लॉ सिखाने के बाद हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे लॉज कवर हो जाए और कॉन्सेप्ट सब A to Z कवर हो जाए। तो 9th वालों बने रहो इस वीडियो में, बिल्कुल भी जाना नहीं। So now we are going to learn exponents and powers, and before solving the actual questions of exponents and power, मैं आपको उसके लॉ सिखाने वाला हूं। तो तैयार हो जाओ 9th वालों, क्योंकि एक्सपोनेंट एंड पावर के जो कॉन्सेप्चुअल यूज है वो आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। अगर आपने हायर लेवल पे मैथमेटिक्स ले ली तो वो आपके 11th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे। इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग में भी आते ही रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो चलो पहले लॉ सीखते हैं। बहुत इजी लॉ है, एक बार सीखोगे तो आ जाएगा, पर अच्छे से सीखना। और फिर जब हम वो सारे लॉ सीख लेंगे, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व सम टिपिकल क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर बिफोर एंडिंग टुडेज लेक्चर। तो नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। और एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में पहला जो लॉ है वो है x⁻m इंटू, या इसकी जगह डॉट लगा दो। ये डॉट का मतलब डेसिमल नहीं होता है, इंटू होता है। x⁻n। अगर सर ये एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं? ऐसे नंबर्स जो पावर के फॉर्म में लिखे जाते हैं उनको हम एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेस x है, पावर m है इसमें, और पावर n है। बेस सेम है दोनों का। तो जब भी बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये बोलता है कि बेस को कॉमन रख के इसके पावर को ऐड कर देना है। एग्जांपल देता चलता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। 2⁻³ है और मल्टीप्लाई बाय 2⁻, सपोज 5 है। तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो दिस विल बिकम 2⁻³ + 5, दैट मींस 8।
ये फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, x रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर n। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x पावर m डिवाइडेड बाय x पावर n। अगर ऐसा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाला पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, m माइनस n हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन में एडिशन हुआ था, डिवीजन में सब्ट्रैक्शन हो गया, बस सिंपल टू रिमेंबर, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड है x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n। तो सपोज ये इनको क्लोजिंग पावर्स बोलता हूं मैं, क्या बोलता हूं, क्लोजिंग पावर। एक पावर है, इसके ऊपर दूसरा पावर है। अगर ऐसा होता है, जैसे एक कंडीशन ले लेते हैं 2 रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 6, सपोज ऐसा है, तो क्लोजिंग पावर्स ऑलवेज मल्टीप्लाई। ये स्टेटमेंट याद रख लेना, कभी भूलोगे नहीं। क्लोजिंग पावर्स ऑलवेज मल्टीप्लाई, so this will become 2 raised to power 18. Now fourth law, अगर यहां पे दिया हुआ है a पावर x इंटू b पावर x, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बेस अलग हो गया पर पावर सेम है, तो इसको आप लिख सकते हो a इंटू बी होल पावर x। क्या लिख सकते हो, a इंटू बी होल पावर x, ये लिख सकते हो। तो ये फोर्थ आइडेंटिटी हो गई। फिफ्थ क्या कर सकते हैं, और भी है, बहुत सारे तरीके हैं इनको करने के। इक्वालिटी वाला कर लेते हैं। सपोज यहां लिखा हुआ है x पावर a, फिर इक्वल टू का साइन है, देन इट इज रिटन x पावर b। You can clearly see that both the base are same, in between them there is a equality sign. So once the base are same, in between them there is a equality sign. अगर equality sign होगा तो इनके पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b के बराबर आ जाएगी। सर यहाँ पे कोई और नंबर होता है, यहाँ कोई और नंबर होता है, so then we cannot use this law. This law is only applicable if the base is same and there is a equal to sign in between, then their powers will be equal. So this is a equal to b. अभी ये तो मेन 5 लॉज हो गए हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के। कुछ मॉडिफिकेशंस भी हैं जो वो भी मैं करवा देता हूं आपको, सो दैट आपको मॉडिफिकेशन कहीं ऐसा ना लगे कि ये वाला लॉ तो सर ने करवाया नहीं पर यूज करने में तो बार बार आ रहा है। तो एक्चुअली मॉडिफिकेशन में सब्ट्रैक्शन का ही करवाने वाला हूं, मतलब ये इसका डिवीजन में क्या हो रहा है, पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका ही मॉडिफिकेशन करवाऊंगा, या ऐड हो रहा है इसका भी करवा सकते हैं। पर वो कैसे होगा, लेट मी शो यू दैट। तो चलो मैंने रब कर दिया है, अब मैं तुम्हें मॉडिफिकेशन वाले पार्ट भी बता देता हूं। 5 लॉ हमने सीखे थे, ये मॉडिफिकेशन है। सपोज दिस इज रिटन लाइक दिस, 1/x²। नाउ यू वांट टू शिफ्ट दिस थिंग डिनोमिनेटर इनटू द न्यूमरेटर। तो जब भी इस तरीके से शिफ्टिंग होती है तो पावर जो होता है उसका जो भी साइन है, यहाँ पे +2 है, +2 है, तो वो साइन चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस है तो वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यू कैन राइट 1/x² एज दिस ऑल्सो। मतलब नीचे क्या रह गया, 1 ले गया, 1 को दिखाने की जरूरत है नहीं। मतलब डिनोमिनेटर से यू हैव शिफ्टेड इट टू द न्यूमरेटर, and in doing so you have to change the power, change the sign of this power. सर अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, मान लो ऐसा होता तो क्या होता, तो हम इसको अगर ऊपर लेके जाते तो दिस वुड बिकम x²। सर अगर ये ऊपर होता और हम इसको नीचे लेके आना चाहते तो ये x³ है सर, इसको मैं डिनोमिनेटर में नीचे ला सकता हूं क्या, तो डेफिनेटली ला सकते हो। तो ऊपर तो 1 रह जाएगा। सर 1 क्यों होगा, 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 है। इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो 1 तो रहेगा ही ऊपर, इसको नीचे लेके आऊंगा, इसका पॉजिटिव पावर था, दिस विल बिकम नेगेटिव। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ये बात भी समझ में आ गई है कि जब भी मैं ट्रांसपोजिंग करूंगा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या फिर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉज एंड एक्सपोनेंट। अभी ये वीडियो को पॉज कर लेना, सारे लॉ लिख लेना, और अगर कोई चूक गया होगा तो हम करते करते मैं वो आपको बता दूंगा।
ये लॉस को समझ लेना मेंटली, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर इसको समझ लोगे तो जो मैं क्वेश्चन अभी आपको करवाने जा रहा हूं वो क्वेश्चन अगर 2 क्वेश्चन भी करके गए एग्जाम में तो सिंपल, इजी, हार्ड कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो पहले लॉस को अच्छे से सीखना, उसके बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, ठीक है? तो चलो लेट्स डू इट। तो चलो एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक क्वेश्चन करवाता हूं, पर ऐसा जोरदार क्वेश्चन करवाऊंगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही क्वेश्चन में समा जाएंगे। 9th वालों तैयार हो जाओ। बट एक एक चीज ऐसा नहीं सोचना कि सर आपने तो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाया और डायरेक्टली आपने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें दे दिया। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता है। अगर आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लॉज समझ लिए हैं देन कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होने वाली है, और होती भी होगी तो प्रैक्टिस करके हो जाएगी ठीक हो। तो चलो ये वाला क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से समझना और उसके बाद एक बार खुद से करके जरूर देखना। दिस इज द क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन ही समझ लेते हैं। 3 raised to power x plus 1, ठीक है? डॉट डॉट का मतलब मैंने बताया क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। 9 raised to power x minus 2 डिवाइडेड बाय 27 raised to power x, और इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो याद करो मैंने अभी अभी आपको एक लॉ सिखाया था। क्या सिखाया था? एक लॉ सिखाया था कि x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n, अगर ऐसा होता है तो इसका आंसर क्या आता है, m प्लस n। ऐसा आता है ना? तो इस बार ये m प्लस n के फॉर्म में दिया है, तो लेट अस डू इट इन दिस वे। अगर ये वाला फॉर्मेट दिया है तो ऐसा कर देना है, और अगर ये वाला दिया है तो ऐसा कर देना है। ये कॉमन सेंस है। तो इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं इंडिविजुअली लिख देता हूं 3 पावर x इंटू 3 पावर 1, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई है साइन तो पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे x प्लस 1। इस x प्लस 1 को मैंने ऐसे सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होता है, हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते जाना है। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया इनटू 2 पार्ट्स। सर तो यहां तो माइनस आ रहा है, तो माइनस तो डिवीजन का होता था, पर उसके पहले भी एक बात है। उसके पहले क्या बात है कि ये 3 नहीं है, हमें सबको 3 के फॉर्म में जो बेस होता है ना वो सबका सेम होना चाहिए अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में एंड तक पहुंचना है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले बेस को सेम बना लेते हैं। 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं, और उसके ऊपर कितना पावर है, x माइनस 2 है। तो अभी फिलहाल इतना कर दिया। ऐसे ही नीचे 27 है, ये 3 का क्यूब होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 3 क्यूब, जो कि होता है 27। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 पावर 3, और ये 3 इंटू 3 क्या होता है, 27 होता है। तो 27 को अल्टीमेटली मैं क्या लिख सकता हूं, 3 क्यूब लिख सकता हूं, और इसके ऊपर पावर कितना है, x है, तो वो x को भूलेंगे नहीं, लिख देंगे। नाउ इसको यहीं पे आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को अभी ऐसे ही रख देते हैं 3 पावर x इंटू 3 पावर 1 इंटू, ये देखो अभी अभी एक कॉन्सेप्ट सिखाया था क्लोजिंग पावर। सर वो तो क्लोजिंग पावर में तो वहां पे एक ही टर्म होता था, यहाँ तो 2 है, तो इसलिए 2 को अपने एक ही टर्म मान लेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो 2 जो है वो सिर्फ x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो -2 से भी मल्टीप्लाई होगा। कुछ बच्चे 2 को क्लोजिंग पावर के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई करके 2x माइनस 2 लिख देते हैं। इट इज रॉन्ग। 2 जो है इस पूरे दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, x से भी होगा 2 से भी होगा। तो दिस विल बिकम 3 2x माइनस 4। 2x माइनस क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, तो 2x माइनस 4 हो जाएगा। नीचे 3 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स इज 3x, तो यहां पे मैंने लिख दिया 3x। सर आप इनको ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हो, अरे भाई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया। सर यहां तो नहीं लिखा क्योंकि यहां कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं था। अब देखो यहां पे माइनस को छोड़ के बाकी सबको हमने स्प्लिट कर दिया, पर अभी भी ये माइनस को स्प्लिट करना रह गया, तो पहले इसको कर लेते हैं। यहां लिखते हैं, तो 3 पावर x है इंटू 3। सर 1 नहीं दिखा रहे हो तो 1 को दिखाने की जरूरत होती भी नहीं है। फिर ये
माइनस है, जब भी पावर माइनस में होते थे क्या होता था कंडीशन, x पावर m अपॉन x पावर n। अगर दोनों डिवीजन में होते थे, बेस सेम होता था, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो m माइनस n हो जाता था। इस बार हमें ये फॉर्मेट अवेलेबल है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर देंगे। सर ये वाला फॉर्मेट कहां अवेलेबल है, ये रहा देखो, m माइनस n, तो इसको मैं स्प्लिट करने जा रहा हूं इस फॉर्मेट में, मतलब x पावर n को यहीं रखूंगा तो 3 पावर 2x, ये वाला 3 पावर 2x, और सर ये 3 पावर 4 ये नीचे आ जाएगा, यहां पे लिख देता हूं चलो ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो 3 पावर 4, अभी इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में दिया था तो स्प्लिट करके ऐसा कर दिया। और सर यहां पे जो था वो यही लिख देते हैं 3, ये भी एक क्लोजिंग पावर से, क्लोजिंग पावर हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 पावर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब सब कुछ 3 के टर्म में स्प्लिट हो चुका है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो चलो इसके ऊपर के पावर ऐड कर देते हैं, x प्लस 1 प्लस 2x, ऐसा हो गया। और नीचे बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 3 रेज टू पावर 3x प्लस 4। अब यहां देखो ये x प्लस 2x है, ये ऐड होके 3x बना देगा, तो मैं यही लिख देता हूं, ठीक है, यही लिख देता हूं, मैं जगह नहीं है ना इसीलिए, तो यहां मैं लिख देता हूं 3x, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, 3x प्लस 1। तो अब फिर से देखो बेस सेम है, पावर अवेलेबल है और बीच में डिवीजन है, ये लाइन डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, तो जब भी ऐसा होता है, ये रहा, तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो चलो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखना इस स्टेप, 3x प्लस 1, ये ऊपर वाला पावर है, उसमें से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट होगा। कुछ बच्चे सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये दोनों टर्म को करना पड़ेगा, इसलिए इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x प्लस 1 तो वैसा ही रहेगा, ये माइनस 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इससे भी होगा, तो ये माइनस 4 हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन होगा। तो 3x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 3x प्लस माइनस 3x है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3। सर इसको पॉजिटिव फॉर्म में दिखाना है तो क्या करें, डिनोमिनेटर में ले जाओ, ये न्यूमरेटर में है। मैंने बताया कि साइन चेंज, पावर का साइन चेंज करना है, तो उसको अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आओ। फिलहाल ये न्यूमरेटर में है तो इसको नीचे लेके जाऊंगा तो 1/3³ हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं क्या, तो अगर क्वेश्चन इवेल्युएट है तो वैल्यू लिख सकते हो, नहीं तो सिंप्लीफाई करके इतना भी आ गया, ये भी सही है, ये भी सही है, और वैल्यू निकालने को आ गई तो 1/27 हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था और इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन लगी, पर मैंने आपको पहले ही ये बताया कि यहां पे हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ बेस्ट क्वेश्चंस भी करवाएंगे, और आप इजी क्वेश्चन तो कर ही सकते हैं, हर जगह मिल जाते हैं, पर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, सीधा 4 नंबर में पूछा जाएगा। तो इफ यू वांट you can practice some easy questions of laws and exponents before coming to this question, but I guarantee you if you do it on your own, this particular question, then you are the master of exponents and power, believe me in this. तो चलो एक दो और सिंपल क्वेश्चन, हार्ड तो पहले करवा दिया, अब सिंपल एक दो करवा देता हूं, so that we can cover laws and power, exponents and powers also. Now suppose ये वाला क्वेश्चन है, दिख रहा है ना आपको, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सब वैल्यू किसकी निकालेंगे भैया, x की निकाल सकते हो, तो यहां पे कुछ है नहीं टर्म, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो कैसे निकालेंगे, मैंने बताया ये पावर ऐड है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसको स्प्लिट मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर देते हैं, 2 पावर x इंटू 2 पावर 3।
तो जब जब पावर ऐड होते हैं इसका मतलब बेस सेम होता है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इनके बीच में होता है। तो रिवर्स प्रोसेस कर दी। 32 जो है वैसे मुझे तो पता है पर आप लोगों को नहीं पता होगा, कुछ को पता होगा कुछ को नहीं पता होगा, तो लेट अस डू इट। 2 के पावर में 32 कितना होता है, लेट अस सी। 2 1 जा 2, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 से कर देंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से कर देंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2। तो 32 कितने 2 से मिलके बन रहा है, 1 2 3 4 5। चलो इसको मिटा देते हैं और यहां पे मैं लिख देता हूं 32 की जगह 2 पावर 5। देखो यही तो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि हर बार मैं क्या करता हूं कि बेस को सेम बनाने की कोशिश करता हूं। पिछले वाले में 3 को बनाया था, इस बार हमने 32 को 2 में कन्वर्ट कर दिया। रेज टू पावर x माइनस 1 है तो वो तो ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको पता है, चलो इसको अपने वापस एक काम करो, इसको कंपेयर करने जा रहे हैं ना हम, तो इसको तो अभी आप ऐसे ही लिख दो 2 रेज टू पावर x प्लस 3। सर वो स्प्लिट किया था, देखो करो नहीं करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो हम इनको कंपेयर करने वाले हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो पावर भी इक्वेट हो जाएंगे। तो पहले 2 को हम वैसे ही रहने देंगे, x प्लस 3 यहां लिख देंगे। ये देखो ये क्लोजिंग पावर्स है, क्लोजिंग पावर हमेशा क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं इसको 5 को इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें भी मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ बच्चे x में करके छोड़ देते हैं, बट 5 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। सो दिस विल बिकम 5x माइनस 5। नाउ यू कैन क्लियरली सी दिस बेस इज सेम, इन बिटवीन देम देयर इज अ इक्वालिटी साइन। दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वल टू का साइन है। तो मैंने आपको ये अभी अभी लॉ सिखाया था। क्या सिखाया था, x पावर a है इक्वल टू x पावर b है। जब जब बेस सेम होता है और बीच में इक्वल टू का साइन होता है तो ये पावर भी सेम हो जाते हैं, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाता है, b हो जाता है। यहां पे a का काम कौन कर रहा है, x प्लस 3, b का काम कौन कर रहा है, 5x माइनस 5। सो लेट अस इक्वेट देम। सो x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 5x माइनस 5। Now we want to find the value of x, so let us shift 5x over here और 3 over here। तो जब भी ट्रांसपोजिंग करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव 5x से वहां जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिख दूंगा। यहाँ पे माइनस 5 पहले से ही अवेलेबल है। 3 को लेके आएंगे यहाँ, सो दिस इज प्लस 3, दिस विल बिकम माइनस 3 ओवर हियर। x माइनस 5x इज माइनस 4x। कुछ महारथी इसको 4x भी लिख सकते हैं, मुझे पता है, पर ये वाली बात देख लेना, इंटीजर्स की है, बेसिक। माइनस 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू माइनस 8। सो माइनस 4 इज मल्टीप्लाइड विद x। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो अगेन वी हैव टू ट्रांसपोज माइनस 4 टू दिस साइड। बट सर माइनस 4 यहां आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा ना, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये माइनस 4 एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है। अब वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। तो दिस विल बिकम माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 4। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, दो नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गए, पॉजिटिव हो गए। दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये था बहुत ही जोरदार क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन था। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क में, और मुझे आप बताओ सॉल्व करके कि आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के ये वाले 2 क्वेश्चंस समझ में आए, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में फिर से करवा दूंगा। मुझे कमेंट में बताना, पर्सनल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट करना ज्यादा बेटर रहेगा। और बताओ कि आपको अब जो क्वेश्चन देने वाला हूं वो आप कर सकते हैं कि नहीं, और ये वाला क्वेश्चन आपको अभी समझ में आया कि नहीं आया। वीडियो पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना अमंग योर फ्रेंड्स। बताना द कॉन्सेप्ट गुरु के बारे में अपने दोस्तों को। एंड ये क्वेश्चंस बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है, अगर इतना ही कर लिया ना सोच समझ के, तो एग्जाम में मर्जी कोई भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। तो चलो जो होमवर्क में देने हैं वो 2 क्वेश्चन आपको बता देता हूं, उसके बाद nth रूट की डेफिनेशन बता देता हूं जो आपके सिलेबस में है, एंड देन वी विल कंप्लीटली कवर दिस चैप्टर विच इज नंबर सिस्टम्स क्लास 9 CBS। तो चलो
जो दो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये मैं 9th वालों आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सॉल्व करना, मुझे बताना क्या आपको वो आ गए या नहीं आए। पहला क्वेश्चन है 3 पावर x इक्वल्स टू 27, ये आपको दिया हुआ है कंडीशन, एंड ऑन यूजिंग दिस कंडीशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 रेज़ टू पावर 2x। ये देखो ये 2x है, ठीक है। So you have to find the value of 9 raised to power 2x. This is the first question. Second question है 1/2 raised to power 2x plus 3 दिया हुआ है। ये थोड़ा और भी टफर नोट पे है, ये इजी नहीं है। और ये 4 raised to power minus x plus 1 दिया है। इसको आपको यूज करके आइडेंटिटीज you have to find the value of x. So this is the second question. मुझे पता है जेन्युइनली जो करने बैठे होंगे वो फर्स्ट टाइम एक्सपोनेंट एंड पावर कर रहे होंगे, हो सकता है वो इस क्वेश्चन में फंस जाए। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू टाइम एंड अगेन कि पहले टेक्स्ट बुक के इजी क्वेश्चंस कर लेना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से दिमाग में डाल लेना, देन अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस एंड लेट मी नो वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और नॉट। लास्ट है nth रूट की डेफिनेशन। तो nth रूट का डेफिनेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो ये बताना चाहते हैं, देखो nth रूट को कैसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सर nth रूट का मतलब क्या है? देखो स्क्वायर रूट क्या होता था, याद है? अगर यहां पे एक स्क्वायर रूट है, यहां लिखा है 6 इंटू 6 इंटू सपोज लिखा है 2 या 5 लिखा है सपोज, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट में से पेयर को क्या करते थे, बाहर निकाल देते थे। तो ये हो जाता था 6√5, ये स्क्वायर रूट था। पर स्क्वायर रूट के अलावा भी रूट होते हैं, हमने 9th में स्क्वायर रूट ही मैक्सिमम डिस्कस किए हैं, बट सीबीएसई एनसीईआरटी वांट्स टू लेट यू नो दैट अपार्ट फ्रॉम स्क्वायर रूट, और इसको अंडर रूट भी बोल देते हैं कुछ लोग, तो अंडर रूट वी हैव क्यूब रूट ऑल्सो। क्यूब रूट का मतलब क्या है, यहां पे पावर 3 आ जाएगा। तो सर इसमें क्या कंडीशन होती है, सपोज इसमें नंबर ऐसा होता, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता, तो क्यूब रूट में से हम ट्रिपलेट को बाहर निकालते हैं, जैसे स्क्वायर रूट में से पेयर को निकालते थे, इसमें से किसको निकाल सकते हैं, इस पूरे ट्रिपलेट को बाहर निकाल देंगे, तो अंदर रह जाएगा ये। बस सिमिलर लाइंस में 4th रूट भी होता है, 5th रूट भी होता है, एंड सो ऑन, कितना भी हो सकता है, तो ये nth रूट भी होता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि सीबीएसई एनसीईआरटी ने आपको इस सिलेबस में, 9th के सिलेबस में, ये एक डेफिनेशन के फॉर्म में दिया है। क्या दिया है? डेफिनेशन ऑफ nth रूट। दैट मींस उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ दुनिया में मैथमेटिक्स की स्क्वायर रूट ही नहीं होता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, 4th रूट भी हो सकता है, और उसकी एप्लीकेशन भी वैसी ही होती है जैसी स्क्वायर रूट की होती है। स्क्वायर रूट के अंदर से पेयर को बाहर निकाल सकते हो, पेयर मतलब 2, एक जैसे 2 नंबर अगर मल्टीप्लाइड है तो बाहर निकल जाएंगे। क्यूब रूट में से 3 ट्रिपलेट को बाहर निकाल सकते हो। 4th रूट में से 4 एक जैसे नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, बाहर, यू कैन टेक आउट ऑल दोज नंबर्स। तो बस इसके साथ ही आज हमारा नंबर सिस्टम चैप्टर कॉन्सेप्चुअली और कुछ हद तक प्रैक्टिकली हमने इसको कवर किया, क्योंकि हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज कवर किए। आई होप यू लाइक्ड टुडेज वीडियो, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कहीं ना कहीं माइंड में ये पता चल ही गया होगा कि ये चैप्टर की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है और कितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब द कॉन्सेप्ट गुरु, बिकॉज आई एम योर गुरु इन नीड इंडीड। और साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक करा नहीं, आप वीडियो पूरा देखते हो, लाइक करना भूल जाते हो, तो काइंडली डू दैट ऑल्सो। प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड सर्कल्स, अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट दिस चैनल, क्योंकि हम इसमें जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे वो चिराग लेके भी घूमोगे अंधेरे में तो भी मिलेंगे नहीं, याद रखना। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो यू विल कवर द एंटायर चैप्टर विद दैट कॉन्सेप्ट। इसलिए मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करा रहा हूं। मुझे पता है एनसीईआरटी बुक बाकी है, पर उसके क्वेश्चंस रिलेटिवली काफी इजी है।
तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराए हैं, अगर ये 3 पकड़ लिए ना तो पूरा पूरा नंबर सिस्टम चैप्टर आपकी जेब में आ जाएगा। तो चलो ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग टुडेज चैप्टर, और इसके साथ ही नंबर सिस्टम खत्म हो जाने के बाद नाउ वी विल टेक अ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस in the concept guru. Till then, take care of yourself. Have a good day.